अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। मैं कुछ ऐसे सबूत लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेहदी अली काज़मी के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है। दुआ ज़ारा के लगातार 5 इंटरव्यू किए गए हैं, उनमें क्या बातें हुई हैं और शम्सा भट्ट ने अपना क्या ईमेल किया है वो आपके साथ शेयर करना है। शरीन रहमान ने क्या ट्वीट किया है वो आपके साथ शेयर करना है। इस इंटरव्यू के बाद जिसमें दुआ ज़ारा को मारने की या मरने की बातें की गई हैं, इसके रद्द अमल में दुआ ज़ारा की वालदा का क्या पैगाम है और दुआ ज़ारा के वालिद का क्या पैगाम है, न्यूज़ चैनल के मालिक को क्या पैगाम है, ये सब बातें आपके साथ शेयर करनी है। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इस जैसी बहुत सारी खबरें आपको मिलती रहें। नाजरीन, समा न्यूज़ चैनल पर दुआ ज़ारा और ज़हीर का इंटरव्यू किया गया जिसमें दुआ ज़ारा से पूछा जाता है कि आपकी जो उम्र है वो माइनर आई है, आप अंडर 16 है, 15 साल के करीब तरीन है, तो अब आप तो आपकी एज कम है, आप झूठी हैं, तो आपको अपने वालदैन के पास जाना पड़ेगा, तो अब आप क्या करेंगी। तो दुआ ज़ारा का जवाब सुन लीजिए। दुआ ज़ारा कहती है कि मैं अपने वालदैन के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है वो मुझे मार देंगे। पहले भी मैं कोई बात करती थी तो वो मुझे गुस्सा करते थे, मारते थे और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा लड़ते थे। अब तो यकीनन वो मुझे मार देंगे, मैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और मैं शेल्टर होम भी नहीं जाना चाहती, मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सोचती हूँ तो दिल घबरा जाता है, घबराना शुरू हो जाता है कि इस तरह ज़हीर जेल में जाएगा और ज़हीर के साथ जेल में क्या होगा। तो नाजरीन, ये तो अब ज़हीर और दुआ और उनके चाहने वालों को भी पता चल चुका है कि ज़हीर अब फंस गया है, ज़हीर का घेरा तंग हो गया और ज़हीर अब जेल में ज़रूर जाएगा। फिर जी ज़हीर से पूछा जाता है कि अब आप क्या करेंगे, तो डॉक्टर ज़हीर साहब जो अपना बयान देते हैं वो भी सुन लीजिए। मैं शुरू से पहले दिन से तैयार हूँ। दूसरी बात ये है कि पहले दिन से मेरा यकीन है कि हमारे मुल्क की अदालतें और कानून हमें इंसाफ लाजमी देगा, हमें इंसाफ मिलेगा। और जो लोग हकीकत नहीं जानते वो सिर्फ यूट्यूबर पर हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, जी इन्होंने ये कर दिया, फलां कर दिया। तो मैं जो हूँ, मैंने पूरा एक कानून के मुताबिक सब कुछ किया है और मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो नाजरीन, इतना आपको भी पता है कि सही ने कानून के मुताबिक कुछ भी नहीं किया। जो बच्ची 15 साल मेडिकल बोर्ड में बताई जा रही है, वालदैन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 14 साल की है, निकाह नामे में ज़हीर साहब और निकाह खुआ और गवाह ने और जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने उसको 18 साल लिखा है। तो ज़हीर ने किस तरह से कानून की फर्माबरदारी की है। तो नाजरीन, दूसरा दुआ ज़रा से पूछा जाता है कि आप ज़हीर के साथ खुश हैं, ज़हीर ने आपको क्या दिलवाया। दुआ ज़रा ने कहा कि ज़हीर ने मुझे ज्वेलरी दिलवाई है, सैंडल वगैरह, और अभी कपड़े लेना बाकी हैं। मेरा अपने वालदैन के लिए पैगाम है कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने एक पाक निकाह किया है। वो इतनी बार अदालतों में घसीट रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ। मैं चीफ़ जस्टिस से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला पंजाब से और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तो कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने एक पाक निकाह किया है, मुझे जीने दें। मुझे बार बार क्यों अदालतों में घसीटा जा रहा है, बार बार क्यों तंग कर रहे हैं। अगर अब ये लोग हमें मज़ीद तंग करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम खुद को मार देंगे। तो नाजरीन, ये उन्होंने समा न्यूज़ चैनल पर बैठकर एक वाज़िया वालदैन को डराया धमकाया है, क्योंकि एक बच्ची बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। इससे ये क्लियर है कि उसके ब्रेन को वॉश किया गया है, उसके ब्रेन को जो गाइड किया गया है अब वो वैसे ही बोल रही है, क्योंकि एक बच्चे को हम जिस तरह समझाएंगे वो बिल्कुल उसी तरह जवाब देगा। दुआ ज़ारा जो है वो माइनर है, 14 साल की बच्ची है, अभी उसे इन चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन उसे जो रट्टा याद करवाया जा रहा है वो रट्टा ही बोल रही है। मेरा दुआ ज़रा और ज़हीर के लिए ये एक पैगाम है कि अगर इस्लाम में कोई इंतहाई कदम है तो मेरे ख्याल में वो यही हो सकता है कि खुदकुशी कर लेना। हो सकता है कि आप एक वक्त के लिए खुद को ख़त्म कर दें, आप अपने साथ ये खेल खेल लें, आप एक लम्हे के लिए आज़ाद हो जाएं, आप सोचें कि हमारी तो अब मुश्किलें मुसीबतें ख़त्म हो गई हैं, तो आप इससे जान तो छुड़वा लेंगे, लेकिन आगे जाकर आप क्या करेंगे। सोचिए, हमेशा के लिए अज़ाब है जो आप पर मुसल्लत होगा। कि खुद को इस तरह से मार लेना या खुदकुशी कर लेना हमारे इस्लाम में हराम है। आप जो ये जायज़ नाजायज़ की बातें कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हराम है। तो इसके जो इंटरव्यू के बाद मेहदी अली काज़मी का जो रद्द अमल है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेहदी अली काज़मी है जो है वो वालिद है, वो ये सोचता है कि ज़हीर एक ठीक लड़का नहीं है। ज़हीर के बारे में हमारे कुछ इन्फॉर्मेशंस हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं
जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मेहदी अली काज़मी ने इस इंटरव्यू के बाद जो अपना एक रिप्लाई दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेहदी अली काज़मी ने इस न्यूज़ चैनल के मालिक से मुखातिब होते हुए ये कहा है कि आप किस तरह से मेरी बेटी से बेहुदा सवाल कर रहे हैं, आप मेरी बेटी को किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, आप मेरी बेटी को लाइव बिठाकर मरने की प्लानिंग बता रहे हैं, मेरी बेटी को मिसगाइड करके खुदकुशी करवाना चाह रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर मेरी बेटी के साथ कुछ होता है तो मैं आप यूट्यूबर्स के साथ, आप न्यूज़ एंकर के साथ और इस चैनल के मालिक और जितने भी ऑनर्स हैं या इस चीज़ में जो ज़हीर और ज़हीर के ख़ानदान वाले और सपोर्टर्स हैं, मैं उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बेटी को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैं उन्हें अदालतों में घसीटूंगा। और दूसरा, ये जो बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है न्यूज़ पर और चैनल पर बिठाकर, अगर ये इस न्यूज़ चैनल के मालिक की बेटी इस तरह से भागी होती, इसे वो इस तरह से उसका बाप उसको ढूंढ रहा होता, इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहा होता, तो क्या उस बाप की बेटी को इस न्यूज़ चैनल पर बिठाकर इस तरह के बेहुदा सवाल किए जाते। तो नाजरीन, ये था मेहदी अली काज़मी का जवाब। अब आप मेहदी अली काज़मी की बीवी दुआ ज़रा की वालदा का भी पैगाम सुन लीजिए। दुआ ज़रा की वालदा कहती है कि ये लोग जो मेरी बेटी से गलत गलत बयान दिलवा रहे हैं, मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं कि एक 14 साल की बच्ची को तो पता ही नहीं कि खुदकुशियाँ क्या होती हैं, मैं कुछ कर लूँगी या ये करूँगी वो करूँगी, मेरी बेटी बेटी को तो पता ही नहीं है ये बातें क्या होती हैं। जो लोग मेरी बेटी से ये बयान दिलवा रहे हैं, जो मेरी बेटी को गलत बातें सिखा रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है, अगर मेरी बेटी को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ज़हीर और ज़हीर का पूरा ख़ानदान होगा। जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसने इंटरव्यू लिया है, यूट्यूबर्स या न्यूज़ चैनल वालों ने, वो भी इसमें शामिल होंगे। इस ज़रिए वो इसके ज़िम्मेदार होंगे और उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे, इन सब को कोर्ट में घसीटेंगे, खींचेंगे। अगर दुआ ज़रा को कुछ हुआ तो ज़हीर एंड ज़हीर की फैमिली और जो ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो न्यूज़ एंकर हैं, ख़ास तौर पर ज़ुनैरा माम या जो इंटरव्यू करने वाले हैं, तो वो सब इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। अब मैं आ जाता हूँ उन सबूतों की तरफ जो कुछ मेरे हाथ लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्रोटेस्ट जो रिकॉर्ड करवाया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट से सैयद आबदी हैं, इन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, अपने गम गुस्से का इज़हार किया है। इसी तरह कुछ बातें श्री रहमान साहिबा हैं, उन्होंने की हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में क्या कहा है आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जबकि मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़ारा को नाबालिग पाया है, उम्मीद है मुअज़्ज़ज़ अदालत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी। इसकी उम्र के बारे में नई कतई मालूमात के साथ इसकी शादी सिंध के बच्चों की शादी की रोकथाम के लिए कानून की खिलाफ वर्जी है, एक बालिग जब तक वो 18 साल की ना हो। श्री रहमान के इस ट्वीट पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और अपने ट्वीट में हमारी और मेहदी अली काज़मी की हौसला अफजाई की। मैं समझता हूँ कि ये पूरे सिंध हुकूमत का यही रवैया होना चाहिए। मैं कहूँगा कि बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो जो सब हैं, इस केस को देखें, इस केस को सपोर्ट करें और जो ज़हीर को इस केस में सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। आप इनके सामने खड़े हो जाएं, सिंध हुकूमत के रवैये के ऊपर गौर करें। इस बयान से एक हौसला अफजाई हुई है कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। अब उन सबूतों की तरफ आते हैं। बड़ी माज़रत के साथ मैं इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहता था न्यूज़ चैनल के नाम के बगैर, लेकिन ये दिखाना इसलिए पड़ रहा है, इसके बगैर ये बात वाज़िया नहीं होगी। ये एक रिप्लाई है जो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर यहाँ पर एक शम्सा भट्ट नामी ख़तून है, ये कहती है कि मैं चाह रही हूँ कि यूट्यूबर्स का नाम लेकर मैं चाहती हूँ कि उनके लिए गो फाउंड मी पेज बनाया जाए। जिन लोगों को गो फाउंड मी पेज का नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि गो फाउंड मी पेज इसलिए बनाया जाता है कि जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, जो मुश्किलात में होते हैं, तो उनके लिए ये एक पेज बनाया जाता है। उनको इस ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं, उनकी सपोर्ट की जाती है ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। तो इसमें शम्सा भट्ट साहिबा जो हैं वो कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि हम ज़हीर और दुआ ज़ारा के लिए गो फाउंड मी पेज बनाएं। मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। मैं इन बच्चों की मदद करके बहुत खुशी महसूस करूँगी। इस पर आगे से जवाब दिया जाता है कि मुझसे ईमेल के ज़रिए बात करें। मैं न्यूज़ एंकर का नाम छुपा रहा हूँ। मैं किसी का नाम लेकर ये बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस केस में पर्सनल बेसिस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं। अब प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से दुआ ज़ारा और ज़हीर को अफोर्ड किया जाए, ज़हीर को सपोर्ट किया जाए और ज़हीर जो और दुआ ज़ारा को पैसे दिए जाएं ताकि वो इस केस को अच्छे से लड़ सकें और मेहदी अली काज़मी को एक अच्छा जो जवाब दे सकें। तो मेहदी अली काज़मी के लिए एक टफ़ टाइम दिया दिया जाए। तो अब सब जो कुछ सामने आए हैं, इससे मैं समझता हूँ कि
मैंने समझा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप सबके सामने मैंने सबूत रख दिए हैं कि लोग किस तरह से इस बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। और अब मेहदी अली काज़मी को नीचा दिखाने के लिए अब ये लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करके और वकील जो हैं उनको फीसें देंगे, जो लोग हैं उनको खरीदेंगे, न्यूज़ चैनल्स वालों को देंगे, पुलिस को देंगे, या जो भी है। लेकिन मेहदी अली काज़मी को हराने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे। नाजरीन, ये थी आज की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो सबूत थे आपके साथ शेयर कर दिए। आप अपनी राय से आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेहदी अली काज़मी अपने हक पर हैं और उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। आपके ताउन का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।